हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीख यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर जो है ना, मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना ये यानी कि अ आ की मदद से सिखाऊंगा। यानी कि आप लोग अ आ तो पढ़ लेते हैं, ये मालूम है हमको भी, लेकिन इसके मात्रा, इसके इंग्लिश कैसे प्रयोग करें, कैसे एक का प्रयोग करके, आइए मैं आपको एक एक चीजों को बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया अ से अह तक स्वर वर्ड। क्या होता है दोस्तों? स्वर वर्ड को तो यानी कि आप लोग बहुत ही अच्छे से उच्चारण करना, पढ़ना आप लोग लिखना भी जानते होंगे, लेकिन इससे यानी कि दोस्तों अ आ को याद करके, अ आ का मात्रा का प्रयोग करके, इंग्लिश जान करके आप इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से बिल्कुल शुरुआत से सीख सकते हैं। क्या आप सोचे थे? आइए मैं आपको सिखाता हूं। दोस्तों यहाँ पे देखिए अ है, अ का मात्रा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अ का मात्रा नहीं होता है, एक चीज याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों अ का जो ध्वनि होता है ना, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में जो है ना होता है। व्यंजन वर्ण कहने का मतलब होता है क से यहाँ तक। समझिए, ठीक है, समझते चलिए। आपको ये बेसिक क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिक क्लास में आपको बेसिक चीज यानी कि जो भी यानी कि होती है वो सारी चीज मैं सिखाऊंगा, तो आपको इसको सीखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे जैसे क से यहाँ तक जितना भी अक्षर होता है ना, सारे अक्षरों में अ का ध्वनि क्या होता है? इंक्लूड होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क, क्या लिखा है? क ही लिखा है। तो इसमें जो है ना दो अक्षर है। क्या क्या है? आधा पहले क है, बाद से अ है, तब जा करके ये आप लोग पूरा क देख रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं क। जैसे कि हमको लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखना क्या होगा? क के बाद से लिखना होगा म, फिर ल। यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों? अक्षर है। यानी कि क एक अक्षर है, म एक अक्षर है, ल एक अक्षर है। ये तीन अक्षर मिल करके क्या बना? एक शब्द बना, कमल। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है तो क का इंग्लिश आप लोग के लिखेंगे, म है तो म का इंग्लिश यहाँ पे आप लोग ए, बाद से ल है, ल का इंग्लिश क्या आप लोग एल लिख दोगे? क्या ये लिखने का तरीका आपका सही है? के एम एल, कमल? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने बताया अ का जो ध्वनि होता है ना, प्रत्येक यानी कि क से ज्ञ तक दो यानी दो तीन अक्षर छोड़ करके, वो अक्षर कौन सा है मैं बताऊंगा, उसको कैसे छोड़ना है नहीं छोड़ना है। तो क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है वो सारे अक्षरों में क्या है दोस्तों? अ का ध्वनि इंक्लूड है, मिला हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो लिखे हैं हम क्या दोस्तों? कमल। तो क्या ये लिखने का तरीका आपका सही है? नहीं दोस्तों, ये जो है ना आपको ए और इसमें ए क्यों लगाना है? क्योंकि दोस्तों क के बाद अ का ध्वनि कर रहा है, ठीक है, साउंड कर रहा है। तो आप लोग के ए से क लिखेंगे, एम ए से म लिखेंगे, और ल का जो है ना लास्ट वाला अक्षर है, शब्द का लास्ट वाला अक्षर है, तो इसमें अ का ध्वनि आप लोग नहीं सुने होंगे। जैसे ल ऐसे नहीं ना होता, नहीं। कमल, कमल ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग ए नो यानी ए नहीं लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग ए लिखेंगे, क्योंकि क म ल, क म ल, कमल। देखिए इस प्रकार से। तो एक एक चीजों को आपको समझाते हुए, एक एक स्वर का, एक एक मात्रा का यानी कि मैं प्रयोग करते हुए, इंग्लिश में सिखाते हुए ले चलता हूं। तो प्लीज यार आज की इस बेसिक क्लास को अगर आप लोग देख लेते हो, अच्छे से देख लेते हो, सीख जाते हो सारी चीजों को, आपको यानी कि पढ़ने लिखने से दुनिया की कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ है, और आ की जो मात्रा होता है ऐसे एक पाई होता है, ठीक है। देखिए सारी चीज को सीखते हुए चलिए, बेसिक क्लास है, आपको सारी चीज सिखाऊंगा। यह आपका आ स्वर वर्ण है, इसका इंग्लिश अलग होता है और इसका इंग्लिश अलग होता है। कैसे? तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे देखो आ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ की मात्रा है, तो आ स्वर वर्ण है यानी स्वर अक्षर है, और आ की ये मात्रा है, तो इसका इंग्लिश अलग और इसका इंग्लिश अलग क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए यह है दोस्तों स्वर वर्ण, इसी यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे। यानी कि आ से कोई भी शब्द बने, जैसे सपोज दैट यहाँ पे दिखता है आ बात से, ठीक है। तो आप लोग इसके मीनिंग पे जाओगे तो मैंगो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी से इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे आप लोग लिखोगे ए डबल, ठीक है, डबल ए के बाद से एम, डबल ए एम, आम, ऐसे लिखोगे। और दोस्तों यहाँ पे देखो जैसे आ की मात्रा के लिए हम लोग
केवल केवल एक ए यानी सिंगल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको लिखना होगा म में आ की मात्रा, म में आ की मात्रा, यहाँ पे देखो एम ए माँ, एम ए से माँ, यानी कि दो में आ की मात्रा है म में, आप लोग देखो यहाँ पे ए लगा दिए हो, क्यों? क्योंकि आ की मात्रा के लिए आपको मैंने बताया ए का प्रयोग करना है, और आ के लिए यानी स्वर वर्ण आ के लिए कोई शब्द शुरू हो उसमें आपको जो है ना डबल ए का प्रयोग करना है। ये बेसिक क्लास आपको कैसे लग रहा है दोस्तों? अच्छा लग रहा है ना? बेसिक क्लास को लाइक करते हुए और वीडियो जो है ना अच्छे से देखते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा है छोटी, क्या है दोस्तों? छोटी ई है आपका ये, और इसका भी मात्रा होता है जैसे आ की मात्रा था, ठीक है। छोटी ई की मात्रा कैसे होता है सर? यहाँ पे देखो छोटी ई की क्या है? मात्रा है। और सर इसका इंग्लिश क्या होता है हम लोगों को मालूम नहीं। तो यहाँ पे देखो इसका जो इंग्लिश होता है क्या होता है? आई होता है। और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? सिंगल ए होता है, ठीक है। और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसका प्रयोग भी सीख। देखो यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों? छोटी ई, और इसका ये मात्रा हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका इंग्लिश और इसका इंग्लिश सेम होता है, आई से छोटी ई और आई से छोटी ई की मात्रा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है क, और क में छोटी ई की मात्रा, फिर र और फिर अड़, ये शब्द बना आपका किरण। किरण जहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई से रॉ बीच में है, तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए के ए एम ए एल लिखाया, क्यों? क्योंकि देखिए क में मात्रा नहीं था, म में नहीं था, ल में नहीं था। लेकिन दोस्तों ल में नहीं था तो यहाँ पे देखो ये नहीं ना लिखे क्योंकि लास्ट वाला नाम है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो रॉ बीच में है और रॉ में कोई मात्रा नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है। लेकिन देखो इसमें क्या लगाएंगे? आर ए लगाएंगे, क्यों? ये क्यों लगाए हैं? आ की मात्रा के लिए नहीं दोस्तों, अ के लिए लगाए हैं, यानी रॉ में अ का ध्वनि है, इसीलिए यहाँ पे ए लगा दिए हैं। उसके बाद से अड़ है, एन से अड़, के आई आर ए, किरण। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? आप लोग बहुत ही अच्छे से, आपको वादा मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आइए पीछे, तो आप लोग समझ गए छोटी ई और छोटी ई की मात्रा और इसका इंग्लिश आई। अब यहाँ पे देखो ये आपका है दोस्तों बड़ी ई, क्या है दोस्तों? बड़ी ई, और इसका भी तो मात्रा होता होगा, तो यहाँ पे देखो इसका भी मात्रा ऐसे होता है, यानी कि छोटी ई की मात्रा के जस्ट उल्टा, ठीक है, ये वाला होता है, ठीक है। यानी कि छोटी ई की मात्रा देखो इधर से ऐसे अक्षर के लगेगा, यानी कि जैसे मान लो क लिख दिए, क के इधर से लगेगा, और दोस्तों यहाँ पे देखो क लिख दिए, और बड़ी ई की मात्रा जो होता है ना इधर से, ठीक है। और छोटी ई की मात्रा जब लगता है तो आई लिखते हैं, और बड़ी ई की मात्रा जब लगेगा आप लोग यहाँ पे दोनों लिख सकते हो, डबल ई और आई। क्या दोस्तों? डबल ई और आई। तो क्या दोस्तों इसको हम इरेज कर दें? यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए, और भी अक्षरों पे मात्रा लगा लगा कर, ठीक है। चलो यहाँ पे हम इसको ऐसे डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया। चलो यहाँ पे देखो आप लोग समझ गए कि बड़ी ई का जो इंग्लिश होता है डबल ई भी होता है और आई भी होता है। क्या दोस्तों? बड़ी ई के लिए आई भी लिखते हैं और डबल ई भी लिखते हैं, और कहाँ पे आई लिखेंगे, कहाँ पे डबल ई लिखेंगे, ये आपको सीखना जरूरी है ना भाई। ये बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास में आपको ये सारा चीज मतलब कंफर्म कर लेना, कंफर्म हो जाना, संतुष्ट हो जाना आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। तो यहाँ पे समझते चलिए। देखिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, छोटी ई, और दोस्तों सॉरी दोस्तों बड़ी ई ना, बड़ी ई है, और ये है दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, और ये है दोस्तों छोटी ई की स्वर का इंग्लिश, और दोस्तों ये है छोटी बड़ी सॉरी दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का। यानी कि दोस्तों अगर एक बात समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है क्या दोस्तों, ई, ठीक है, बड़ी ई बाद से ख, क्या दोस्तों आप लोग यहाँ पे आई लगाओगे? नहीं दोस्तों, देखिए बड़ी, देखिए कोई भी शब्द हो, कोई भी नाम हो, अगर बड़ी ई की स्वर वहां पे लग रहा है तो आप लोग वहां पे कोशिश कीजिए नहीं, कीजिएगा ही, लिखिएगा ही, प्रयोग कीजिएगा ही डबल ई। क्या दोस्तों? डबल ई लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बड़ी ई की स्वर अक्षर है तो यहाँ पे आप लोग जो है ना डबल ई लिखेंगे, और ख यहाँ पे देखो ऐसे बिनती रहता है, इन लिख देना, और ख का इंग्लिश के एच लिख देना, इंक, इंक, ठीक है, यानी कि न का यानी ऐसे रहता है, ठीक है, हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो अब मात्रा में चलते हैं, ठीक है। मात्रा का जो इंग्लिश होता है दोस्तों आई भी होता है और डबल ई भी होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा सा है लेकिन
कंफ्यूजन मैं काहे के लिए क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे लिखा है क में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है र और फिर यहाँ पे लिखा है सॉरी दोस्तों किरोध, किरोध हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओ की मात्रा आ गया, ठीक, कोई बात नहीं। के डबल ई लिखोगे या के आई लिखोगे, अब यहाँ पे हमको आप बताओ। किरोध, किरोध, देखो बड़ी ई की जो मात्रा का प्रयोग हम करते हैं क्या चीज पे करते हैं, ध्वनि पे करते हैं, साउंड पे करते हैं। तो किरोध, किरोध सिंपल उच्चारण है, किरोध, किरोध। तो यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे अगर इसको लिखते हो ये दोस्तों आपका सही नहीं होगा, गलत होगा। अगर की आई से की यानी बड़ी ई की मात्रा लिखते हो तब जाकर के यहाँ पे आपका सही होगा। यहाँ पे चलो लिख दिए के आई से की, और देखो र है तो यहाँ पे आर लगा दो, ओ की मात्रा है तो यहाँ पे ओ लगा दो, ह है तो यहाँ पे डी एच लगा दो, के आई आर ओ डी एच, विरोध हो गया। क्या हो गया दोस्तों, विरोध हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग समझोगे। देखो बड़ी की मात्रा जो होता है ना साउंड पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे आई लगाएं और कहाँ पे दोस्तों डबल ई लगाएं, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एक एक चीजों को मैं आपको बेसिक क्लास में आज की क्लास में सिखाते हुए चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है ना परेशानी आगे चल करके ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए हैं, आ की मात्रा के लिए ए सिंगल ए, छोटी ई के लिए आई, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और दोस्तों कहीं कहीं पे आई भी यूज करते हैं, साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो लिखा है ऊ, क्या है दोस्तों, छोटा ऊ है, ठीक है, और इसका भी मात्रा होता है ऐसे, अक्षर के नीचे ऐसे लगेगा। ये दोस्तों छोटा ऊ की क्या है, मात्रा है। और इसका भी तो इंग्लिश होता होगा सर, यहाँ पे देखो क्यू, क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जैसे क है, यहाँ पे ऊ की मात्रा ऐसे लग गया, तो क का इंग्लिश पहले क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, और ऊ की मात्रा है तो क्यू, क्यू हो गया। जैसे सर यहाँ पे देखिए लिखा है ऊ आ आर र, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। इसी में से देखो यानी कि 1 2 3 यही 4 इंग्लिश लिख करके आप ये सारे नामों को लिख सकते हो, कुमार को। तो यहाँ पे देखो क का इंग्लिश देखो यहाँ पे के है, चलो यहाँ पे के लिख दिया। कु की मात्रा था तो यहाँ पे यू बैठा देते, तो यहाँ पे भी यू बैठा देंगे क्योंकि कु है। उसके बाद यहाँ पे देखो म है, एक म का इंग्लिश आप लोग बता दो एम। आ की मात्रा देखो यहाँ पे है ना दोस्तों, ये लगा दो ए, चलो यहाँ पे ए हमने लगा दिया। उसके बाद से यहाँ पे देखो रॉ है, रॉ का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ पे आप लोग आर बैठा दो। के यू से कु, एम ए से माँ, आर से रॉ। इतना सिंपल है। देखो बेसिक क्लास को सीख लो बस, और उसके बाद से आप लोग जो है ना टनाटन आप लोग खुद से यानी कि लिखना पढ़ना सीख सकते हो, ठीक है। खुद से आप लोग प्रैक्टिस करोगे जितना ना उतना ही आपके लिए फायदा है, ठीक है दोस्तों। देखो ऐसा यानी कि कौन समझाता है, कोई नहीं समझाता होगा भाई। देखो थंबनेल में कुछ और, थंबनेल में कुछ अलग बातें कि भाई बिल्कुल जीरो लेवल से बस एक ही वीडियो के अंदर में पापा वीडियो, चाचा वीडियो, काका वीडियो, मामा वीडियो, भाई ऐसे थोड़े होता है। एक वीडियो से कौन सीखता है, नहीं सीखता है। बस देखिए मैं आपको जो है ना सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक क्लास देखो, और इसमें सारी चीज एक करके मैंने बताया है, अपने ओर से पूरा 100% दिया है आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको और आपने अपने तरफ से मेहनत करना है, सीखना है। तो पापा वीडियो ला लेने से, चाचा वीडियो ला लेने से क्या कोई सीख लेगा भाई, एक वीडियो से कोई नहीं सीखता है। देखो वो सीखने और ना सीखने जो है ना आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है ना कितने यानी कि फास्ट सीखते हो, कितना यानी कि धीमा सीखते हो, ठीक है। और सिखाने वाला पे जो है ना कोई भी प्रकार के मतलब जो है ना दबाव नहीं होता है कि जरूरी थोड़े है भाई एक ही वीडियो सीखोगे तो सीखोगे, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। एक वीडियो जैसे मान लो हम ही बना देते हैं, क्या आप एक वीडियो सीख जाओगे, नहीं भाई कोई नहीं सीखता है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होता है। जैसे मान लो एक बेसिक क्लास है, सपोज दैट यहाँ पे देखो मैंने कुमार लिखवाया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख देंगे मधुर, आपको क्या करना है, ये जैसे मैंने शब्दों को बैठाया है उसी प्रकार से तो इसका भी इंग्लिश लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखेंगे एम ए से म, जैसे कि मैंने बताया कॉमल में के ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे कोई मात्रा ना लगे कोई अक्षर में तो आपको वहां पे ए लगाना होता है। यहाँ पे देखो म का इंग्लिश एम, और ए क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया ए का यानी अ का ध्वनि जो है ना अक्षर यानी जितना भी होता है क से ज्ञ तक सारे अक्षरों में होता है, यहाँ पे ए में इसीलिए लगा दिया। बाद से ध है, यहाँ पे आपको डी एच लिख देना है। उसके बाद से ऊ मात्रा है तो ऊ की मात्रा यहाँ पे देखो है तो यू बताया, यहाँ पे यू, बाद से र है तो आर लिख दो, और लास्ट में मैंने बताया ए नहीं लगाने का, ठीक है। तो
ये नहीं लगाओ, तब ना सही होगा। क्या दोस्तों आपको यानी कि ये बेसिक क्लास देखो अच्छा लगे ना तो लाइक करना, ठीक है, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। चैनल पे देखो माने मतलब चैनल आपको यानी कि अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, मेरे मतलब समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लेना सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ठीक है। अगर मैं अच्छा समझाता हूँ आपको आपको यानी कि मेरे से और भी वीडियो देखना है सीखना है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। आगे बढ़ो, चलो अच्छे से और भी मात्रा को सीखते चलो, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको इसमें समझाने में अच्छा हो, ठीक है। चलो बता दिए। यहाँ पे देखो जैसे कि मात्रा होता है ऊ की इंग्लिश यू होता है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, बड़ा ऊ है, और बड़ा ऊ देखो ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। इसमें जो है ना एक ऐसे का होता है, ठीक है, ऐसे पूंछ इसका निकला होता है बंदर की तरह, ठीक है। ये हो गया बड़ा ऊ। और इसका भी तो सर मात्रा होता होगा, कैसे होता है नहीं होता है, कैसे प्रयोग करें नहीं करें, इंग्लिश में कैसे लिखे नहीं लिखे, ये सारा चीज हम पे छोड़ दो, हम काहे के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बड़ा ऊ का जो मात्रा होता है जस्ट, यानी कि ये जो छोटा ऊ की अपेक्षा ऐसे होता है, उल्टा होता है, ठीक है। कि बड़ा ऊ की मात्रा हो गया क्या सर, ये जैसे ये छोटा ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है उसी प्रकार से बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश भी यानी मतलब मात्रा जो है ये भी अक्षर के नीचे ही लगता है। हाँ बिल्कुल भाई, बड़ा ऊ की मात्रा भी छोटे ऊ की मात्रा की तरह किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। और इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं दोस्तों डबल ओ और दोस्तों यू लिखते हैं, डबल ओ और यू लिखते हैं। और इसका कैसे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने बताया बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा का जो है यहाँ पे उसी प्रकार से इसका भी फॉर्मूला होता है। किसी भी यानी कि अक्षर में जब बड़ा ऊ की मात्रा लगे, ठीक है, शब्द यानी कि कोई बने, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है स में बड़ा ऊ की मात्रा, र ज ये नाम हो गया, कोई लड़का का नाम है आप ही लोग में से है कोई सूरज, चलो भाई सूरज हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा है यहाँ पे। तो इसका इंग्लिश आप लोग कैसे लिखोगे, घबराओ नहीं, ठीक है। तो पहले आप लोग उच्चारण करोगे सूरज, सूरज सिंपल उच्चारण है। तो आप लोग यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे यू भी होता है, तो का पहले इंग्लिश एस, बड़ा ऊ है तो क्या है, बड़ा ऊ है तो कोई दिक्कत थोड़े है भाई, हम उच्चारण किए हैं, स्लोली साउंड हमको सुनाई दिया है तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। के बाद से देखो बीच में र है और र में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, यानी अ से अ तक जितना भी मात्रा होता है ई जो भी होता है भाई, ठीक है। र में कोई मात्रा नहीं है और बीच में है भाई, इसमें तो जाहिर सी बात है अ का ध्वनि आता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर, आर से र हो गया और अ के ध्वनि के लिए ए लगा दिए। उसके बाद से यहाँ पे देखो ज है, ज का इंग्लिश जे लिख देंगे। अब ये मत कहना भाई ये जो सूरज लिखा है ज में भी आ की मात्रा नहीं है, ई की मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, क्या सर इसमें हम लोग ये लगा सकते हैं। प्लीज यार हाथ जोड़ता हूं आपके ऊपर, आप यार प्लीज लास्ट में यार कतई कभी भी नहीं सोचिएगा ये लगाने को। अगर मात्रा है आ की तो ए लगा दो, ए की मात्रा ऐसे है तो ई लगा दो लास्ट में, ठीक है। अगर कोई मात्रा नहीं रहता है, लास्ट में कोई अक्षर रहता है, प्लीज आप लोग जो है ना ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो यार ये नहीं कहना कि सर गलत सिखा रहे हैं, ठीक है। चलो एस यू से सु, आर ए से र, जे से ज, सूरज, सूरज ऐसे। अब जैसे मान लो कि हमको लिखना है बड़ा ऊ की यानी कि जैसे इंग्लिश डबल ऊ है, कोई शब्द बनाना है कैसे आप लोग बनाओगे, तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है फ में बड़ा ऊ की मात्रा ल, फुल हो गया। उसके बाद से वाह, उसके बाद से र में बड़ी की मात्रा, क्या लिखा दोस्तों फुलवारी, फुलवारी। तो इसका इंग्लिश कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो फ का इंग्लिश होता है एफ, के बाद से पीएच भी होता है, चलो तो यहाँ पे हमने एफ लिख दिया। बड़ा ऊ की मात्रा है और बड़ा उच्चारण भी है खींच करके है, तो आप लोग यहाँ पे डबल ओ का प्रयोग करेंगे, एफ डबल ओ से ऊ, एल ए से ल, व यानी भी से व, आ की मात्रा ए और र है यहाँ पे आर, और बड़ी की मात्रा है लेकिन उच्चारण स्लोली है फुलवारी, फुलवारी ऐसे रहता तो हम लोग यहाँ पे डबल ई लगा देते, लेकिन फुलवारी की मात्रा का उच्चारण स्लोली है, धीरा है, तो यहाँ पे आप लोग आई लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि बड़ी ई का जो मात्रा होता है ऐसे होता है, और इस मात्रा के लिए हम लोग डबल ई और आई भी यूज करते हैं, तो साउंड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए फुलवारी सिंपल उच्चारण है, यहाँ पे सिंपल बात है भाई, आप लोग जो है ना बेसिक बात है, ये मतलब बहुत छोटा बात है, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे आई लगा दो, आर आई लगा दो, तब जाकर के आपका ये सही होगा फुलवारी, एफ डबल ओ एल ए
KARI, फुलवारी, इतना सिंपल है। चलो अब यहाँ पे देखो ये सारे स्वर की मात्रा देखो, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं भाई, देखो समझाना है तो भाई बहुत मतलब ये एक एक चीजों को जो है ना पांच पांच शब्द लिख करके मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपका टाइम जो है ना ज्यादा मतलब नहीं खराब करना चाहता हूँ, ठीक है। टाइम आपका खराब मतलब नहीं होगा, लेकिन आप देखो, आपको तो यार देखो जैसे फिल्म मतलब कोई देखते हो, देखते रह जाते हो भाई, 3-3 घंटा देखते रह जाते हो, फिर भी उसमें जो है ना आपको इंटरेस्ट और आता है और आता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका मात्र समय मतलब खराब किया जाए। मैं सोचता हूं आपको कम समय में ही कैसे यानी कि बेहतर से बेहतर आपको सिखाया जाए अच्छे से। तो मेरा तो प्रयास पूरा रहता है आपको कि मैं बिल्कुल बेसिक से जितना भी आसानी हो मतलब आपको सिखाने की वो सारा चीज सिखाऊं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे री है और री की भी मात्रा होता होगा, जाहिर सी बात है। री की जो मात्रा होता है ऐसे होता है, री की तरह होता है, और इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों RI होता है। क्या होता है? RI होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है क्या दोस्तों, लिखा है यहाँ पे क लिखा है, और क का यानी देखो यहाँ पे री हो गया, यहाँ पे लिखेंगे क का के, और दोस्तों री की मात्रा है तो यहाँ पे RI लिख देंगे, KRI से क्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है मौ, मौ में री की मात्रा, उसके बाद से गौ, तो मौ का पहले इंग्लिश हम लोग लिखेंगे एम, और री की मात्रा के लिए RI, उसके बाद से गौ का इंग्लिश जी लिख देंगे, MRIG, ब्रिग, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखो जैसे री की मात्रा हो गया, अब ये सारे मात्रा का थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझते चलो, ठीक है, तो का लेंथ नहीं तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है, और ए की जो मात्रा होता है ना ऐसे होता है, एक एकले होता है, और ये कहाँ लगता है आप हमसे पूछो, ये लगता है किसी भी अक्षर के ऊपर। कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि ये क है और क के ऊपर ऐसे लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो। और इसका जो इंग्लिश होता है ई होता है। क्या होता है दोस्तों? ई होता है। जैसे यहाँ पे देखा है क में एक की मात्रा, बस दोस्तों में आ की मात्रा, क का इंग्लिश और ए की मात्रा का इंग्लिश, ड का इंग्लिश एल, और आ की मात्रा के लिए ए, KELA, केला। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है रॉ, रॉ में ए की मात्रा, उसके बाद से सौ, ये हो गया RA से रॉ, एम, उसके बाद से यहाँ पे देखो ए की मात्रा के लिए है, यहाँ पे आप लोग लगा दो, और ए से सौ, RAMESH, रमेश। इस प्रकार से आप प्रयोग करना सीखते हो। यहाँ पे देखो पीछे आओ, देखो यहाँ पे अय है और इसका भी मात्रा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एकले लग गया है तो ये बड़ा अय है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो छोटी ई, देखिए इस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसकी मूड़ी पे कुछ भी, लेकिन देखो बड़ी ई में जो है ना इसकी मूड़ी पे ऐसे 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 है, ठीक है, फोंफ काट रहा है सांप। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो छोटा ऊ में कुछ भी पूछ नहीं है, बड़ा ऊ में पूछ है, और इसमें देखो री में ऐसे है, और ए में इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन ना एक एकले है तो ये बड़ा अय हो गया और छोटा अय हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसका एकले डबल होता है किसी भी अक्षर के ऊपर, और इसका भी इंग्लिश होता है ए और आई। क्या होता है? AI होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बताऊं, देखो यहाँ पे क्या है क, क का इंग्लिश के लिख दो, और डबल एकले ऐसे लगेगा तो आप लोग समझ जाना अय की मात्रा, यानी अय है और ये अय की मात्रा है, और इसका इंग्लिश AI लिखेंगे। यहाँ पे सिंपल है, आप लोग ए और आई बैठा देना कै, उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे ला हो गया, LA से ला, और लास्ट में स रहेगा तो SH, KAI से कै, LA से ला, SH क्या हो गया? कैलाश हो गया। इतना सिंपल है, ठीक है। देखो ये बेसिक क्लास है, आपको ये सारा चीज सीखना एक एक करके अच्छे से जरूरी है, ठीक है। हो सके तो दोस्तों आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आए, मैं तो यार पूरा अपना 100% दे रहा हूँ, ठीक है, सिखाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं इस मतलब एक बार में ही सिखा दूं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप जो है ना आपको एक बार में ये समझ नहीं आए तो 2 बार 3 बार करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ओ है, और ओ की मात्रा होता है कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो ओ की मात्रा एक एक ले, और एक पाई ऐसे खड़ा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर उसके पाई ऐसे रहता है सीधा, ठीक है। उसके बाद से इसका भी तो इंग्लिश होता होगा, हाँ भाई इसका भी इंग्लिश होता है लड्डू, लड्डू ऐसे, ठीक है, गोल गोल। यहाँ पे हो गया ओ से ओ की मात्रा, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, ताकि आपको इस समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों लड्डू हो गया ओ की मात्रा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क, क्या लिखा है? क लिखा है, और क में ओ की मात्रा, उसके बाद से म और फिर ल। इसका इंग्लिश कैसे लिखना होगा?
के ओ से को, यानी ओ की मात्रा के लिए यहाँ पे ओ लगा दिए, म बीच में है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, म का इंग्लिश एम लिखना ही लिखना है और ए भी लगाना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों म बीच में है और अ का ध्वनि जाहिर सी बात है होगा, यहाँ पे ए लगा दिए, अ के लिए एल, के ओ एम ए एल, कोमल हो गया। ठीक है दोस्तों, ओ समझ गए, ओ की मात्रा कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे हिंदी के अक्षरों में लगता है तो ओ की मात्रा होता है। यहाँ पे देखो औ, क्या है, औ है, और इसका भी तो मात्रा होता होगा सर, तो जाहिर सी बात है होता है भाई, डबल एक ले ऐसे रहता है और एक पाई ऐसे खड़ा होता है, और इसका जो इंग्लिश होता है ए और यू होता है, क्या होता है, ए यू होता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है म में औ की मात्रा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो म है तो एम लिख देंगे, औ की मात्रा है ए यू याद रखेंगे, ए यू बैठा देंगे, म हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे सौ जुट जाएगा, यहाँ पे एस हो गया, और उसके बाद यहाँ पे म हो गया, तो यहाँ पे बीच सौ, तो यहाँ पे ए लगा देंगे और म के लिए लगा देंगे, एम ए यू एस ए एम, मौसम हो गया। कितना सिंपल है, ठीक है, मौसम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो अंग और अह बच गया, ठीक है, कभी तो मात्रा होता होगा। देखो अ की यानी कि कल अ को छोड़ करके बाकी जितना होता है ना, आ ई, देखो जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आए ओ औ, के बाद से अंग अह, ये सारे स्वर का एक एक मात्रा होता है, ठीक है, और कोई कोई को तो यानी कि दो दो मात्रा होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना ऊ, तो इसका दो मात्रा होता है, कैसे कैसे, तो एक देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है म में ओ की मात्रा, ये है क्या है दोस्तों, म में ओ की मात्रा, अल्लाह, मॉल, मॉल ओ का ध्वनि करता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओ लगाना होता है, ए लगाना होता है, ठीक है, इंग्लिश में जैसे एम ए डबल एल लिखोगे ना तो ये हो जाएगा मॉल, मॉल, ठीक है, इंग्लिश छोड़ो ना, ठीक है, चलो इसको छोड़ दे। यहाँ पे देखो अंग अह, ठीक है, यहाँ पे देखो का मात्रा होता है एक ऐसे और किसी भी अक्षर के पर लगता है, और इसका इंग्लिश दो दो होता है, क्या होता है, दो ठो होता है इंग्लिश का, ए एन और ए एम। कैसे, तो यहाँ पे आप लोग समझते चलो, देखो यहाँ पे अंग क्या होता है, अंग का जो है ना मात्रा एक ही होता है, ठीक है, और इसी मात्रा का इंग्लिश जो है ना दो ठो होता है। कैसे होता है, यहाँ पे देखो ए और एन होता है और ए और एम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ए एन और ए एम कैसे होता है, अब ये पूछो हमसे। ये जो आप बिंदी देख रहे हैं इसका जो उच्चारण होता है आधा न होता है, और दोस्तों कहीं कहीं पे आधा म भी होता है। दोस्तों देखो यहाँ पे अ के लिए हम लोग ए लिख देते हैं और इस बी के लिए एन लिख देते हैं, और देखो यहाँ पे दोस्तों यानी इस के लिए हम लोग एम लिख देते हैं म के रूप में जब उच्चारण होता है तो, और दोस्तों अ के लिए ए लिख देते हैं। तो ए एन से अन यानी नौ के जब उच्चारण है तो आप लोग ए एन लगाइएगा, और दोस्तों जहां पे इस बिंदु का उच्चारण म के रूप में होगा तो वहां पे आप लोग ए एम लगाइएगा। यहाँ पे आइए मैं आपका कंफ्यूजन जो भी है सारा मतलब क्लियर करता हूँ। कैसे, यहाँ पे देखो जैसे सपोज दैट लिखा है र में अंक की मात्रा ज और फिर न, ये आपका हो गया रंजन, यानी इस बी का जो उच्चारण है ध्वनि है साउंड है न के रूप में है। तो आपको मैंने क्या बताया, जब न के रूप में उच्चारण आए तो आप ए एन लगाओगे, क्या दोस्तों, जब आधा न के रूप में उच्चारण आए आप लोग जो है ना ए एन लगाओगे, और जहां पे आधा म के रूप में उच्चारण आए तो आप लोग एम लगाना। तो यहाँ पे देखो नौ के रूप में उच्चारण है तो आप लोग क्या लगाओगे, ए एन लगाओगे। तो आर से र पहले लिख दो और इस बीच का ए एन लिख दो, उसके बाद से बीच में ज है तो जे ए लिख दो, नौ का इंग्लिश आर ए एन जे ए एन, रंजन हो गया। अब देखो यहाँ पे म के रूप में यानी ए एम के रूप में कैसे प्रयोग करना है, देखो यहाँ पे क्या है, क अंग की मात्रा, फिर ब फिर ल, को पढ़ो। देखो यहाँ पे कम कम बल, कम्बल, यानी कि एक ही बिंदु है दोनों अक्षरों पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे न के रूप में ध्वनि कर रहा है, साउंड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कम्बल, कम्बल ब के रूप में। तो अब मैंने आपको बताया जब म के रूप में उच्चारण कर रहे हैं तो वहां पे आप लोग उस बिंदु का इस लिखेंगे ए एम, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो क का पहले इंग्लिश के और अंग की मात्रा लगा तो ए और एम यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप लोग ए एन लगाते हो तो गलत हो जाएगा और ये लगाओगे तो सही होगा। यहाँ पे आप लोग के ए एम से कम, बी ए से क, एल से ल, कम्बल, तो ये आपका सही हुआ दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अंग की जो मात्रा होता है एक होता है, लेकिन इसका जो इंग्लिश होता है डबल होता है, ठीक है। एक में जो होता है दोस्तों नौ आधा नौ के रूप में उच्चारण है तो आप लोग एन लगाएंगे,
और मौ आए तो आप लोग वहां पे एम का प्रयोग करेंगे। कैसे करना है नहीं करना है मैंने ये शब्दों को लिखवा करके आपको समझाया एक एक चीजों को, ठीक है। चलो यहाँ पे पीछे आते हैं और भी मात्रा को समझते हैं। देखो यहाँ पे अह क्या है दोस्तों, अह, और इसका भी तो मात्रा होता होगा। हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल मात्रा होता है, दो विसर्ग होता है, और इसका जो इंग्लिश होता है एच होता है, एक ही होता है इसका इंग्लिश, ठीक है। तो समझने में आपको अब देर नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है अ, यहाँ पे लिखा है त विसर्ग तह, तो अ का इंग्लिश ए और त का इंग्लिश टी, और अह की मात्रा का इंग्लिश जो होता है वो यहाँ पे आपको लिख देना होता है ATAH, अतः। तो दोस्तों देखो, आज की क्लास के माध्यम से मैंने आपको एक एक मात्रा, एक एक स्वर के मात्रा को, एक एक स्वर का कैसे मात्रा होता है, कैसे प्रयोग करना है नहीं करना है, एक एक चीजों को मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत बारीकी से आपको समझाया है, सिखाया है। तो यहाँ पे एक बारी और आप लोग इसको देख लीजिए। आ की मात्रा, अ की मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा ऐसे होता है, और इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका जो इंग्लिश होता है सिंगल ए होता है। आ के स्वर के लिए डबल ए लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा, और इसका इंग्लिश डबल ई और आई भी यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो छोटा ऊ है और इसका मात्रा ये रहा, और इसका इंग्लिश होता है। बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ में पूंछ ऐसे होता है, और इसका मात्रा, और इस मात्रा के लिए हम लोग डबल ओ और यू दोनों का प्रयोग करते हैं। और ये आपका री होता है, और री की मात्रा सी की तरह होता है, और इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, आर आई करते हैं। उसके बाद ये आपका हो गया ए, और ये हो गया आपका ए की मात्रा, और इसका इंग्लिश ई होता है। इस प्रकार से यहाँ पे देखो आए, आई की मात्रा डबल ए के लिए किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा, और इसका इंग्लिश ए आई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ओ है, और ओ की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर एक पाई खड़ा रहेगा, और एक यानी कि देखो यहाँ पे पाई के ऊपर एक एक खड़ा रहेगा, तो ये ओ की मात्रा समझना। और दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है आपका जीरो है, यानी कि ओ की मात्रा का इंग्लिश है। उसके बाद ये आपका हो गया औ, औ की मात्रा, और इसका इंग्लिश ए यू होता है। और लास्ट में देखो यहाँ पे बचता है अंग और अह। तो अंग की मात्रा एक बिंदी होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, और दोस्तों अह की मात्रा दो यानी कि जो होता है बिंदी होता है, ये भी अक्षर के आगे लगता है, इसका इंग्लिश ए एच होता है। और मैंने आपको एक एक चीजों को जो भी मतलब आपको सीखना चाहिए था, ठीक है, एक एक करके मैंने सारी चीजों को सिखाया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज यार लाइक कर देंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है, तो प्लीज यार क्या कर रहे हो, हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी, और आप घर बैठे बिल्कुल क्या काम कर रहे हैं दोस्तों, आप चुटकी ऐसे जो है ना बजा करके पढ़ना लिखना हमारे साथ सीख सकती हो। बहुत सारे जो है ना दोस्त हमारे साथ एक सप्ताह के अंदर 7 दिन के अंदर जो है ना हमारे साथ जो है ना लगभग लगभग 5000 से भी अधिक स्टूडेंट जुड़ते हैं, और वो जो है ना सीखते हैं बहुत ही अच्छे से। तो जो है ना आप लोग जो भी दोस्त यानी कि देखिए यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे ना, जरूर दोस्तों उनको पसंद आ रहा होगा वीडियो। तो आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लो यार। आपकी मोबाइल से बताओ यार, सब्सक्राइब करने से क्या क्या कटता है। मान लो मोबाइल हमारे पास है, सब्सक्राइब कर दिया हम किसी को चैनल को, या अभी हमको सीखना है, क्या आपके मोबाइल से रुपया कटता है, नहीं कटता है। तो यार सब्सक्राइब काहे नहीं करते हो, करो सब्सक्राइब अभी जल्दी के जल्दी, और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। और ये पीडीएफ चाहिए तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जो है ना संपर्क कर लेना। 87 97 18 90, ये मेरा दोस्तों मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग हाई लिख करके भेज देना। मैं जो है ना आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, और उस ग्रुप में जो है ना ये सारे यानी कि जो भी मैंने समझाया है एक एक करके, ये सारे यानी कि जो है ना अक्षरों को सारे यानी कि पीडीएफ जो है ना सेंड करता हूँ उस ग्रुप में। तो आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाओ, अभी जो है ना अभी तक नहीं जुड़े हो तो, ठीक है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कर देना, बता देना। और दोस्तों इसी प्रकार से यार और भी वीडियो चाहिए, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को सेट कर लेना। कितना बार कहोगे। चलो धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद।